गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बार बार चोट पहुंचा रहा है। आप यही कहते हैं कि वो हमें चोट नहीं पहुंचा रहा है, ये हमारे ही कर्म हैं हमें चोट जो पहुंचा रहे हैं। तो हमें यही सोचकर चुप रहना चाहिए कि ये हमारे कर्म है, या अगर बार बार ज्यादा गलत करे तो हाँ, कुछ ऐसा उसकी एक रोकने का सीमा प्रयत्न है। करना चाहिए। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे। चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं सहेंगे। पहली बात, अगर हम समर्थ है तो हम पहले धर्म की रक्षा उस समय तत्काल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर गंदी नजर कर रहा है और वो हम पर आक्रमण करना चाहता है और हम हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसा नहीं। उस समय यदि सामर्थ्य है तो पहले बचाव पक्ष में हम अपने को, अगर हमें अवसर मिलता है तो हम फिर कानून को, अब उस समय अवसर नहीं, पहले हमारा बचाव पक्ष होगा। हमारा कहने का तात्पर्य छोटी मोटी जो सहनशीलताएं हैं, जैसे पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव, सहन करो, थोड़ी उसकी गलती सहन कर जाओ, थोड़ी तुम उसकी गलती सहन, ये ऐसे प्रेम संबंधों को छोटी थोड़ी गलतियों में नहीं। अब पता चला कि ये हमारे को नाश भी कर सकता है या कर सकती है, अब वहां सावधान हो जाओ। अब प्रियता से बात नहीं होगी, अब बात वो मलिनता में पहुंच चुकी है। अब उसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। फिर वो संबंध निर्वाह नहीं, अब अपने प्राण और जीवन को बचाकर जीने की, भगवत प्राप्ति की, भगवत मार्ग की बात रहेगी। अब वहां अगर संबंध विच्छेद करना पड़े, वहां हमें कानून का सहारा लेना पड़े, वहां हमें समाज का सहारा लेना पड़े, लेना चाहिए। वहां क्षमा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। वहां धर्म रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए प्राण रहेंगे तब तो भजन होगा ना, प्राण रहेंगे तभी तो इस परिस्थिति में, अब जैसे किसी के हृदय में प्रश्न हो जाए कि अगर पिता ही शोषण कर रहा है, राधे राधे, अब आपका ये वचन कैसे लागू हुआ कि भगवान उसकी सेवा करो? यदि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में उतर चुका है तो अब वहां क्षमा नहीं काम करेगा, वहां पिता भाव नहीं करेगा। वो राक्षसी पशुवत आचरण वाले को, जैसे पशु अगर बिगड़ जाए तो उसे फिर बंधन में ही डाला जाता है, कानून हमारा बंधन उसे प्रदान करेगा। हम न्याय विभाग को अपने हाथ में न ले और हम अपने कानून को समर्पित करें, वो बात करें। हम जो कह रहे हैं उसको समझना है, हमें कहाँ क्षमा करना है और कहाँ विरोध करना है, ये बात भी है। आप लोग गृहस्थ में हैं, बहुत सी ऐसी विरोध वृत्तियां हैं जिनको आपको अपने को बचाना है। जहां तक हम सहन कर सकते हैं धर्म रक्षा के लिए, वहां तक तो, और जहां सहन नहीं है तो विनय, साम नीति के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, नहीं तो फिर आखिरी दंड भय के द्वारा। भगवान गए, दुर्योधन आदि से संधि का प्रस्ताव रखा, बहुत 5 गांव दे दो, जब नहीं तो फिर गला काटने का हुक्म दे दिया। समझ रहे ना? हमारा तात्पर्य है हाँ, जहां तक सहन कर सको, पहला कर्तव्य है सहन करना, विवेक के द्वारा देखना है। जितना हम सह सकते हैं उतना सह सकते हैं, और जब सहन की सीमा खत्म और हमारे धर्मनाश या शरीर नाश की बात आ गई, अब हम नहीं सहन करेंगे। अब उसके बाद, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, अलग अलग विधान है, हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। तो जहां तक सहन करना है वहां तक एक सीमा है, इसके बाद नहीं सीमा है। हमें सब में भगवत भाव करना है, पर वो राक्षसी भाव में आ गया है। भगवत भाव करते हुए भी उसके राक्षसी भाव का उत्तर राक्षसी भाव से दिया जा सकता है। जहां तक है तहां तक है, फिर जब समझाने की भाषा आए तो वो जैसा समझना चाहता है। बहुत विधान है हमारे, पर ये ध्यान रखें कि कानून को अपने हाथ में न ले, नहीं तो हमारा जो बचाव पक्ष था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो हम अपने शरीर और धर्म की रक्षा के लिए अगर हम अपने कानून के विरुद्ध आचरण कर देंगे तो कानून का अपराध तो हमने कर दिया ना, तो हमारा जीवन जेल में होगा, तो क्या धर्म बचा, क्या हमारा प्राण रक्षा बची? बहुत सुलझना भी है ना। जैसे मान लो हमें अपने आप को बचाना है, हर तरह से बचाना है। हम अपनी रक्षा के लिए कानून के विरुद्ध आचरण कर दिए तो कानून मुझे बख्शेगा नहीं। हर प्रश्न का उत्तर अवस्था, स्थिति, प्रश्नकर्ता, इसके अनुसार है। अब वो मतलब जैसे लोग तर्क करने लगते हैं ना कि आपने कहा बस माता पिता की सेवा करनी, ऐसे हमारे माता पिता करते, अब वो प्रश्न का उत्तर अलग होता है। यहाँ उत्तर उसको अवस्था, स्थिति, धर्म के अनुसार उसका उत्तर होता है। हो सकता है वही प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न करे तो वो दूसरा हो जाए। बुखार एक ही नहीं होता है, बहुत तरह के बुखार होते और सबको एक ही बुखार की दवा ले दी जाती है।
अलग अलग, इसलिए धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और शास्त्र ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है। तो जिसको जो उत्तर मिले, अगर वो अपनी अवस्था और प्रश्न से मिलता है तो ठीक है।